अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एस.एम. फ़ारूक सागरी। दोस्तों, आज मैं आपको एक और वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये जहेज़ के मुतालिक। लोग बड़ी बड़ी जहेज़ के मुतालबात करते हो, जहेज़ ना होने की वजह से गरीब आदमी अपने बच्चियों की शादी नहीं कर सकता। कितना जुल्म है। और जो कम जहेज़ दे उसको भी लानत मलामत भेजी जाती है। वो मेरे दोस्त का ये वाक़या है कि उसकी वो अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, बड़े खाते पीते ख़ानदान से। उसकी शादी हो गई, अपने बड़े नज़दीकी रिश्तेदार थे, वहाँ उसकी शादी हो गई। तो वो उनके जो बाप थे वो मामूली से कोई अफसर थे, इसके सरकारी मुलाजिम थे। तो उन्होंने जो जितनी उनकी हैसियत थी उसके मुताबिक उन्होंने दिया। लेकिन ये लोग जो लड़के वाले थे ये बड़े अमीर कबीर आदमी थे। अब ये लोग देख के बड़े हैरान हुए कि ये क्या दिया, ना एसी है, ना डीसी है, ना वॉशिंग मशीन, ना फ्रिज, ना गाड़ी, ना मोटरसाइकिल, कुछ भी नहीं दिए। अब ये लोग एकदम कुड़ गए। वहाँ से लड़की वालों का मैसेज आया कि आए आप चल के ना जहेज़ चेक कर ले, ये रखा है। तो बाप को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसने अपने बेटे को धक्का दिया और कहा जाओ तुम ही चेक कर लो जाके। यानी अपने बेटे से कहा कि तुम ही चेक कर लो। यानी उनको खबर मिल गई थी कि भाई जहेज़ में कुछ नहीं मिला। बहरहाल वो थी फॉर्मेलिटी, वो जो भी किया गया। मैं उसमें उसने जाके चेक भी किया। अब वो था तो जो कुछ भी था, अब लड़के को तो इस चीज़ की तमन्ना ही नहीं थी कि मुझे जहेज़ चाहिए, ये चाहिए, या वो चाहिए। बहरहाल अब वो लड़का बयान करता है कि आगे जब हम लोग वापस आए, ये बड़ा लंबा सफ़र था, वापस आए, घर आए, तो वो पहले ही दिन आके एक ताना दिया। यानी हमारे ये भी जॉइंट फैमिली था, उसमें ना जो सारी चचा चची ये वो वगैरह वगैरह जो थे सब, अब उन्होंने ना उसको सुनाने के लिए, यानी उसकी बीवी को सुनाने के लिए ज़ोर से एक औरत ने, यानी मैं उसने कहा कि एक औरत की आवाज़ आई, उसकी चची थी, उसने ज़ोर से चिल्ला के कहा कि उसका क्या नाम है, अब वहाँ पर दोबारा बारात नहीं जाएगी, यानी उस शहर में बारात नहीं जाएगी। उसने ये ऐलान किया, यानी कि उसको सुनाने के लिए कि अब हमने तो कर ली एक शादी, अब हम नहीं करेंगे दोबारा इस शहर में जाके। बहरहाल ये देखे, ये पहली रात उसके दोस्त के साथ बेचारे के ये ट्रेजिडी हुई। अब सोचो उस पर क्या बीतती होगी। वो भी जॉइंट फैमिली का हिस्सा था। तो वो ये है दहेज की लानत और जॉइंट फैमिली सिस्टम की लानत। ये लानत है एक। बहरहाल वो इस तरह दिन गुजरते चले गए। अब जो हुआ, अपने जॉइंट फैमिली जो होता है वो होता रहा। जितनी भी थी सारे लोग ने उसको की बीवी को भी मुलाजमा बना लिया, सारे काम कराने। कभी शादी ब्याह हो तो उसको भी करते, चलो बर्तन धो, चलो ये करो, चलो वो करो। ये नहीं, ऐसी उसकी ड्यूटियाँ लगा दी, क्योंकि उसके तो कोई सरपरस्त नहीं था। उसके माँ बाप तो गरीब थे, वो तो उसको पूछ नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे, और ऐसा भी करते भी नहीं। तो वो बाज़ लोगों का होता है ना कि माँ बाप आ जाते, लड़की के माँ बाप आ जाते, वो पूछने के लिए कहते ये क्या कर रहे हो, हमारी लड़की से जुल्म कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं, वो कोई भी नहीं। इवन कि वो बेचारी फ़ोन भी नहीं कर सकती थी अपने घर, कि अपने घर फ़ोन करके अपने माँ बाप की खैरियत मालूम करे। वो ये भी नहीं कर सकती थी, इतनी वो बेचारी खौफज़दा थी। और घूमने फिरने शहरों से, यानी वो एज ए मियाँ बीवी उन्होंने ज़िंदगी ही नहीं गुजारी। घर में ही घुसे रहे सारे ज़िंदगी, जहाँ जाएँ तो एतराज़, जहाँ जाएँ तो एतराज़। और वो जो उनकी चचियाँ थी ना, वो बड़ी ज़ालिम थी। वो दुपट्टे खींच खींच के सर पे रख के भाई घर में फिर रहे हैं, जैसे और औरतें लड़कियां फिर उनकी लड़कियां फिर रही है, ऐसी वो नहीं, खींच खींच के दुपट्टे सर पे डाल रही हैं कि ऐसे करो वैसे करो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता। बहरहाल अब वो इस तरह चलते रहे। तो वो उसका ये मतलब ये जो जहेज़ है ना, ये कैसे, कितनी बड़ी लानत है, कितनी बड़ी लानत है। बहरहाल अब वो कारोबार चला। कारोबार में वो भी दोस्त भी अपने अब्बा वालिद साहब थे और उसके भाई भी थे, उनके साथ शरीक था। अब वो कारोबार चला। कारोबार काफ़ी उसने, बेटे ने खूब मेहनत की उसके, यानी मेरे दोस्त ने खूब मेहनत की, और कारोबार को 4 चांद लग गए। यानी कि इतने लग गए, उतनी उसने भाग दौड़ की कि वो ऐसा हुआ कि उसके जो भाई थे ना वो जलने लगे। उसके भाइयों ने टांगे खींचना शुरू कर दी इसकी, कि यार ये तो सबकी नज़रों में आ रहा है, बाप के भी का भी चहेता बनता जा रहा है। क्योंकि फिर बाप का वो एटीट्यूड चेंज हो गया जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ी मेहनत कर रहा है। और वो उन्होंने इधर उधर जाके ना और लोगों को भी सुनाना शुरू कर दिया कि सारा कारोबार इसकी वजह से चल रहा है। तो वो और जलने सड़ने लगे। वो बीच में जो रुकावटें पैदा करे, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे। तो बहरहाल अब वो हुआ कि बाद फौत हो गए। जब फौत हो गए तो वो बट उनके जो दूसरे उसके भाई थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, अलग करो, तोड़ो, वही करो।
सब रिवाइंड अप करो और ये है, अब सब बांटो, बंटवारा करो, बट उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया। अब मजबूरन उसको मानना पड़ी उनकी बात। अब नतीजा ये हुआ कि वो कहाँ वो कारोबार संभलता है, एकदम से कोई कारोबार टूट जाए, ये हो जाए, उसको बजा नए सिरे से करना कितना मुश्किल काम होता है। बहरहाल ये है कि फिर वो बेचारा के इतनी उसकी हालत हो गई कि वो बेचारा अपने बीवी बच्चों को लेके एक गांव चला गया। गांव जा के वहाँ उसने रिहाइश इख्तियार कर ली और वो मामूली जो थे उसने कुछ गाय भैंसे वगैरह रख ली और बकरियां वगैरह रख ली। तो वो उनकी मतलब करने लगा, मतलब उससे वो अपना रोज़ी रोज़गार का करने लगा। तो बच्चे वहीं स्कूल में दाखिल करा दिए, वो कॉलेज वगैरह भी थे वहाँ पर, वहाँ बच्चों को दाखिल कराया, उन पर तवज्जो दी कि चलो बच्चे पढ़ लिख जाए। तो बहरहाल वो ये मैं कहने का मकसद ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ये बड़ी लानत है और ये जहेज़ सिस्टम बड़ी लानत है। ये लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जहेज़ का मुतालबा करना, जहेज़ का मुतालबा करना। फिर उसने क्या किया, जब उसके अपने बेटों की शादी होने वाली हुई, यानी मेरे दोस्त के बेटों की, तो उसने कह दिया कि मुझे कोई जहेज़ नहीं चाहिए। पहली शादी हुई तो उनसे लड़की वालों से कह दिया मुझे कोई जहेज़ नहीं चाहिए, दूसरी हुई कह दिया मुझे कोई जहेज़ नहीं चाहिए, समझे कि नहीं। और हम उसके अगर उसने कहा नहीं, ये उन्होंने कहा नहीं ठीक है हमें नहीं चाहिए, बस आपकी मर्ज़ी जो कर रहे हैं आप करें, लेकिन हमको जहेज़ जो है ना हमें नहीं चाहिए, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो उसका क्या नाम है, तो वो बड़े हैरान हुए कि वो कहने लगे जी कि हम तो सोचे थे कि आपको करेंगे कि हमें गाड़ी दो, हमें मोटरसाइकिल लेके दो, हमें ये ले दो को। हमने कहा नहीं, मैं तो मुझको तो जहेज़ से, यानी उसने दोस्त कहता है कि उसको तो जहेज़ से लानत हो गई। उसने उसको साफ सुना दी कि मुझे तो बड़ा बुरा तजुर्बा मेरा रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को इस चीज़ में डालूं ताकि वो आगे भी ऐसे ही चलाए, वो फिर अपने औलाद के साथ भी ऐसी भी वो तरीका इख्तियार करे। तो वो ये है, मतलब ये कि जहेज़ है और जॉइंट फैमिली सिस्टम ये एक लानत है, यानी कि इसमें इंसान आज़ादी से नहीं रह सकता। और जो चचा चचियाँ होती है ना, ये चचा तो छोटे होते हैं ना, ये बड़े बड़े यानी कि वो करते हैं, फिर उनको इतनी जिससे उसके शादी हुई थी वो उनके माँ बाप को बुरा भला कहने रहते हैं, हर वक्त वहाँ जाके उनके माँ बाप को सुना के आते, ये ऐसी वैसी ऐसी वैसी ऐसी वैसी ऐसे सुना के आते। अब वो इससे पहले जो अब रहने की रिहाइश का मसला था, यानी कोई 15-16 साल तक ना वो लड़का हमारा जो दोस्त है वो एक ही कमरे में रहा है, एक ही कमरे जो बाप के कमरे से अटैच था। और जो जो बाप के दूसरे बच्चों की शादियों की बारी आई ना, तो उनके लिए फ़ौरन अलग से यूनिट बना दिए उन्होंने कि भी चल भी ये तेरा है, ये तेरा। और वो उसके लिए वो कोई कोई पूछे ही नहीं है। अब उसके बच्चे यानी कि मैट्रिक में पहुंच गए, एफएससी में पहुंच गए, और वो अपने मियाँ बीवी और बच्चे सब एक कमरे में रह रहे हैं और वहीं पढ़ रहे हैं। इमेजिन करें उसने कितनी सख्तियाँ बर्दाश्त की। वो सिर्फ ये चाहते थे कि ये नज़दीक रहेगी तो मैं इसकी ये हमारी खिदमत करेगी, जब भी कहेंगे चाय बना, जब भी कहेंगे पानी पिला, जब भी कहेंगे, यानी कि एज ए नौकरानी, यानी उनका ये आइडिया था। इसलिए उसको साथ पता नहीं उससे क्यों दुश्मनी थी, सिर्फ जहेज़ की वजह से, और वो लोग उनके माँ बाप की वजह से, क्योंकि वो उनके कज़न लगते थे, नज़दीकी कज़न, तो कोई ख़ानदानी दुश्मनी चल रही होगी उनकी। मुझे तो उसको दोस्त को तो इस सिलसिले में कोई पता ही नहीं था। वो दोस्त कहना कि मुझे तो इस सिलसिले में कोई पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। बहरहाल जो भी था, अब शादी हो गई, हमारे अजीज़ थे, गरीब थे, तो उसमें क्या हुआ, थे तो हमारे नज़दीकी। तो वो बेचारा बड़ा परेशान, अब देखो उसकी क्या हालत हो गई है, यानी अब गांव की ज़िंदगी बसर कर रहा है और इस तरह अपने दिन पूरे कर रहा है। तो ये मतलब ये है कि माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि भाई आखिर इसकी भी ज़रूरियात है, इसकी जो हमने शादी की है तो इसको रहने के लिए जगह होनी चाहिए, उसकी कोई जगह परवाह ही नहीं की है। तो इस तरीके से अब बहुत अब कसमापुरसी की ज़िंदगी वो गुजार रहा है। बस ये कोशिश कर रहा है कि उसके बच्चे पढ़ लिख जाए ताकि अच्छा मुकाम पाए। और ये जहेज़ की लानत से मैंने भी उनको कहा है कि इस पर हमें लानत भेजना, जब भी हो इस पर कभी अपने जो अपने बच्चों की बीवियाँ मतलब बहुएँ लाओ या अपनी बेटियों को बिहाव, जो कुछ भी है, कहना नहीं जी हम तो कुछ नहीं लेंगे ना देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये है मेरा उसका आपके लिए जो है कि मैंने उसकी जो कहानी बयान की है, ये कहानी है। अब आप लोग गौर करें, क्या उसने सही कहा कि जहेज़ नहीं लेना, क्या उसका ख्यालात सही थे कि इस पे जहेज़ पे लानत भेजना, और क्या ये जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है, ये अब आप लोग गौर करें। वो तो उसने तो अपना तजुर्बा बता दिया है। बाकी जो है
اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو وہ میں نے جو اسٹوری نریٹ کر دی ہے، تو جو بھی ہو آپ اس میں کمنٹس ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.